हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में कुछ पार्लियामेंट भारत की पार्लियामेंट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देखेंगे। एक तो है लीडर्स इन पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में लीडर्स हैं उनके संबंध में है। लोकसभा का लीडर कौन होता है? लीडर ऑफ लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ लोकसभा होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर ही नहीं है, तो उस केस में कोई एक दूसरा मेंबर होगा लोकसभा का जो कि मिनिस्टर भी हो और जिसे प्रधानमंत्री नामित करे। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नामित करेंगे वो लोकसभा का लीडर होगा, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए प्लस वो एक मिनिस्टर भी होना चाहिए। तो उस केस में वो पर्सन लोकसभा का लीडर होगा। और राज्यसभा का लीडर कौन होगा? जिसको भारत के प्रधानमंत्री नामित करें इस संबंध में, और वो एक मिनिस्टर भी होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर भी होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर हो और मिनिस्टर हो और उसको भारत के प्रधानमंत्री नामित करें राज्यसभा का लीडर के तौर पे, तो वो राज्यसभा का लीडर होगा। और लीडर ऑफ द हाउस के क्या रोल होता है? उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी कामकाज हो रहा है हाउस में, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। प्लस वो डेप्टी लीडर नामित करता है, वो लीडर एक डेप्टी लीडर ऑफ द हाउस नामित करेंगे। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा? जो भी लार्जेस्ट पार्टी है ऑपोजिशन की, उसके नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामित किया जाएगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, उस लार्जेस्ट पार्टी के पास सदन की टोटल सदस्यों की संख्या का 10% मेंबर्स होने चाहिए, सीट्स होनी चाहिए। अगर वो लार्जेस्ट पार्टी जो ऑपोजिशन में है वो अगर 10% सीटें लेके आई है, मिनिमम 10% टोटल सदस्यों की संख्या के, 543 करंटली हैं लोकसभा में, 245 राज्यसभा में, उसके 10% अगर सदस्य उसके पास हैं तो उसका नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट किया जाएगा। अगर नहीं है मान लीजिए उसके पास, तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या है, काम क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसका एक क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, लेकिन जो देश हित में उन पॉलिसीज को किस तरह से अमेंड किया जाए, इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करे उन पॉलिसीज को और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कराने की कोशिश करे देश हित में। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर सरकार गिरने की स्थिति आती है तो वो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट दे सके। ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की क्या एंटाइटलमेंट्स हैं? वो एक उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है। जो जो फैसिलिटीज कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती हैं वही फैसिलिटीज होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, और रैंक भी कैबिनेट मिनिस्टर वाली होती है। उसको सारी सैलरी, अलाउंसेस और सारी फैसिलिटीज कैबिनेट मिनिस्टर वाली मिलती हैं। इसके अलावा विप होता है। विप हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन की पार्टी हो, एक विप अपॉइंट करती है। विप एक पर्सन हुआ पार्लियामेंट में, उसका ही इज अपॉइंटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर। एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर के तौर में उस सदन में वो कार्य करता है। और उसका काम क्या होता है कि वो पहले की वो कोशिश करे कि अधिक से अधिक संख्या में उसकी पार्टी के मेंबर्स अटेंड करें सदन को, सदन की कार्रवाई को अधिक से अधिक संख्या में अटेंड करें। वो उनको मोटिवेट करना, उनको बुलाना अटेंड करने के लिए, ये उसका मेन काम होता है। और कोई भी मुद्दा जो सदन के समक्ष आया है जिसपे वोटिंग होनी है, उसके पक्ष या विपक्ष में लोगों को, अपने पार्टी के सदस्यों को मोटिवेट करना और उनका सपोर्ट हासिल करना। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो
पार्लियामेंट के संबंध में है वो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पहला है समनिंग। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड टू मीट बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य दोनों सदन समय समय पे समन किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा सेशन के लिए, तो उसको कहते हैं समनिंग। एक सेशन में कई मीटिंग्स, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, हर रोज मीटिंग्स होंगी, और वो उसकी सिटिंग 2 सिटिंग होती है डेली। एक मॉर्निंग सिटिंग, एक पोस्ट लंच सिटिंग, डेली 2 सिटिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज मीटिंग होगी, वो एडजर्न भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, कि इतने दिन हुई मीटिंग, अब 4 दिन के लिए एडजर्न हो गई या 15 दिन के लिए एडजर्न हो गई, वो हो सकता है। लेकिन उस सेशन में वो सेशन कंटिन्यूअस माना जाएगा, भले ही 4 दिन गैप है उसके बीच में। और 2 सेशन जो होते हैं उसमें 6 महीने से कम का गैप होना चाहिए, 6 महीना या उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और साल में मिनिमम 2 सेशन होने ही चाहिए। तो हालांकि जनरली 3 होते हैं, लेकिन संविधान अलाउ करता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीना या उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। अच्छा, सेशन का क्या मतलब हुआ? सेशन का मतलब हुआ जो पहली सीटिंग है किसी सेशन की, उस हाउस की, और जो उसका प्रोरोगेशन हुआ। प्रोरोगेशन अभी हम देखेंगे। प्रोरोगेशन मतलब जब प्रेसिडेंट उसको सेशन को खत्म कर देते हैं, उसका ऑर्डर जारी कर देते हैं कि ये सेशन खत्म हो गया, वो दिन, उस पहली मीटिंग, पहली सीटिंग और जो प्रोरोगेशन का दिन है, उस पीरियड को कहते हैं सेशन। और लेकिन लोकसभा के केस में हो सकता है प्रोरोगेशन ना हो, किसी वजह से डिसॉल्व कर दी जाए, तो पहली सीटिंग और डिसॉल्व करने वाला दिन, वो पीरियड हुआ सेशन। जो हाउस होता है वो डेली मीट करता है तमाम बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, लेकिन इस डेली का मतलब ये नहीं है कि बीच में एक भी दिन गैप नहीं होगा। हो सकता वो पीठासीन अधिकारी जो होंगे उनके पास ये अधिकार है कि वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने समय का चाहे अर्जन भी कर सकते हैं सेशन को। रिसेस क्या होता है? एक बार एक सेशन प्रोरोगेट कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, फिर उसके बाद जब अगला सेशन बुलाया जाएगा तो ये पीरियड जो है वो रिसेस है। एक सेशन को प्रोरोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जब नेक्स्ट सेशन का बुलाया जाएगा उसका पहला दिन होगा। इस पीरियड का, इस बीच के पीरियड को कहेंगे रिसेस। अच्छा, सेशन कितने होते हैं? जनरली 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। एक बजट सेशन, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन। बजट सेशन फरवरी टू मई होता है, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ये जनरली ऐसा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हम जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते, इसको जनरली चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई सिटिंग है पार्लियामेंट की चल रही है, उसको टर्मिनेट करना है। सिटिंग मतलब जो पर डे हर एवरीडे सिटिंग होती है, उसको टर्मिनेट करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? 4 तरीके हैं। एक एडजर्नमेंट साइनराइड, एक प्रोरोगेशन, एक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन आप जानते हैं केवल लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का नहीं हो सकता है। तो एडजर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? एडजर्नमेंट का मतलब किसी सिटिंग को एडजर्न कर दिया जिससे कि जो वर्क है, चल रहा है, वो सस्पेंड हो गया कुछ समय के लिए टल गया। और ये एडजर्नमेंट केवल जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वही कर सकते हैं। उस समय जो सेशन में जो चेयर कर रहे हो सिटिंग को, चाहे वो स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, या चेयरमैन हो राज्यसभा में, डिप्टी चेयरमैन हो, वो कुछ भी उनके पास पावर होगी। कितने दिन के लिए एडजर्न कर सकते हैं? कुछ घंटों के लिए भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी उचित समझें वो एडजर्न कर सकते हैं कि इस तारीख को आज हम एडजर्न कर रहे हैं,
2 दिन के लिए, 2 दिन बाद इस तारीख को इतने बजे फिर रीअसेंबल होगा, तो 2 दिन छुट्टी रहेगी। और इसमें ये हुआ एडजर्नमेंट। उसी समय बता देंगे कि हम इतने दिन के लिए या इतने समय के लिए हम एडजर्न कर रहे हैं, इस तारीख को आप फिर मिलेंगे, तो ये हुआ एडजर्नमेंट। अगर दूसरा चीज है एडजर्नमेंट साइनडाई, इसमें भी एडजर्नमेंट है लेकिन बताएंगे नहीं कि कब नेक्स्ट सिटिंग होगी। जब सेशन खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, तब एडजर्नमेंट साइनडाई किया जाता है, क्योंकि अब ये नहीं मालूम है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी एडजर्नमेंट है लेकिन इसमें डेट नहीं बताई गई कि नेक्स्ट कब सिटिंग होगी, और ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए है। जब सारे कामकाज खत्म हो जाते हैं सदन के, तब एडजर्न कर दिया जाता है साइनडाई, और उसमें डेट नहीं बताई जाती कि अब नेक्स्ट सिटिंग कब होगी। ठीक है, अब जब एडजर्नमेंट साइनडाई हो गया, तो अब उस सेशन को टर्मिनेट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे कि अब ये सेशन टर्मिनेट हो गया, ये सेशन वाइंड अप हो गया। तो एडजर्नमेंट साइनडाई किसने किया? एडजर्नमेंट साइनडाई किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने। फिर उसके एडजर्नमेंट साइनडाई करने के बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे कि मैं प्रोरोगेट करता हूं उस सेशन को, और वो सेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, एडजर्नमेंट साइनडाई करने के बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेशन चल रहा है और उस दौरान भी वो प्रोरोगेशन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि सेशन खत्म कर दिया गया। एडजर्नमेंट साइनडाई नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी चलते हुए सेशन में प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि सेशन खत्म हो गया है, तो फिर उस दिन के बाद सिटिंग नहीं होगी उस सेशन की। अच्छा, डिसॉल्यूशन का क्या है? राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, परमानेंट बॉडी है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, और उससे डिसॉल्व करने से लोकसभा का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, और उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं और नई लोकसभा बनती है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा का डिसॉल्यूशन होगा कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन, 5 साल का टेन्योर पूरा होते ही 5 साल का टेन्योर पूरा होते ही ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर इमरजेंसी है और टेन्योर एक्सटेंड किया गया है तो एक अलग बात है, नहीं तो वो 5 साल का पूरा टेन्योर होते ही वो तुरंत अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? जब प्रेसिडेंट चाहें तो डिसॉल्व कर सकते हैं। 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है तब भी प्रेसिडेंट चाहें तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। कोरम एक टर्म है इसमें संविधान में। कोरम का मतलब है कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए हमको, कितने मेंबर्स हमें चाहिए कि सिटिंग चले और उसका कामकाज करे। इतने मिनिमम मेंबर्स होंगे तभी वो सिटिंग बैठेगी और कामकाज करेगी। अगर उससे कम है तो वो कोई कामकाज नहीं करेगा सदन, तो वो मिनिमम 10% है। 1/10 of the total number of members of the house including the presiding officer। जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसको शामिल करते हुए टोटल 1/10 यानी 10% सदस्य हमें चाहिए जो सदन में बैठे हुए होने चाहिए, नहीं तो सदन कोई काम नहीं करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो राज्यसभा में ये संख्या है 25 और लोकसभा में ये संख्या है 55। ठीक है, अगर मान लीजिए कोरम नहीं है हाउस में, इतने लोग नहीं है हाउस में, तो प्रिसाइडिंग अफसर का काम है कि वो एडजर्न कर दें हाउस को या सस्पेंड कर दें मीटिंग जब तक कि कोरम ना हो जाए। हाउस को एडजर्न कर दें या मीटिंग सस्पेंड कर दें जब तक कि कोरम ना हो जाए। अच्छा, वोटिंग कैसे होती है हाउस में? वोटिंग होती है कि अधिकतर मोस्टली सारे मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग बैठे हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोग एक पक्ष में वोट करें तो वो पक्ष विजयी माना जाएगा, या तो फेवर में या अगेंस्ट में। 50% से ज्यादा वोट अगर किसी मैटर को मिल गया है ना, तो वो माना जाएगा कि वो
उस तरीके से वो एक्ट होगा कि अगर फेवर में 50% से ज्यादा वोट आ गए, कितने 50% किसका, जितने लोग बैठे हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50%, जो बैठे जो नहीं आए हैं उनसे उनको नहीं देखना है, जो बैठे हैं और वोट नहीं कर रहे हैं उनका भी नहीं काउंट होगा, जो बैठे हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर उन्होंने फेवर में वोट कर दिया तो पास हो गया, ऑपोजिशन में वोट कर दिया तो वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और भी कई मैटर्स होते हैं। तो उस केस में इस टाइप की वोटिंग नहीं चलेगी, उसमें अलग तरीके का प्रावधान दिया हुआ है। अच्छा, हाउस की प्रोसीडिंग्स में कौन लोग भाग ले सकते हैं? राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में राज्यसभा के मेंबर भाग लेंगे, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में लोकसभा के मेंबर्स भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो मिनिस्टर हैं वो दोनों सदनों में जा सकते हैं। अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो वो राज्यसभा में भी जा सकते हैं, और अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो लोकसभा में भी जा सकते हैं। उनके ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो जिस सदन के हैं उसी सदन में जाएं, ऐसी कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई गई है। लेकिन बाकी सदस्यों पे ये है कंडीशन कि वो अपने सदन में ही रहेंगे। और दूसरा, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कहीं के मेंबर नहीं है, न लोकसभा के न राज्यसभा के, लेकिन वो दोनों जगह जाके बैठ सकते हैं, मीटिंग में भाग ले सकते हैं। अच्छा, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में जो पेंडिंग बिल्स हैं, जो बिल्स का मतलब जो कानून बनने जा रहा है, स्टार्टिंग में वो बिल्स के फॉर्म में होता है, उनका क्या होता है? मान लीजिए अगर लोकसभा में पेंडिंग है कोई बिल और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और राज्यसभा में क्या स्टेटस है? राज्यसभा में या तो वो अगर वो बिल पहले राज्यसभा में गया था, वहां पास हो गया था, फिर लोकसभा में आया, वो पेंडिंग था। या दूसरा सीन क्या हो सकता है कि राज्यसभा में अभी गया ही नहीं है, पहले लोकसभा में ही आया था, वो पेंडिंग है, और राज्यसभा में भी जाएगा जब वो पास हो जाएगा लोकसभा से, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो इस केस में वो बिल लैप्स कर जाएगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब नई गवर्नमेंट आएगी, वो फिर से नया बिल लाएगी, ये बिल लैप्स हो जाएगा। अच्छा, अगर लोकसभा से पास हो चुका है बिल और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो उस केस में भी बिल लैप्स हो जाएगा और वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इफेक्टिव नहीं होगा। वो नई गवर्नमेंट आएगी, वो फिर डिसाइड करेगी। बिल पास ही नहीं हुआ क्योंकि दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट है, वो लोग कुछ अलग अलग तरीके से बिल पास करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, और लेकिन प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कब जारी कर दिया है? डिसॉल्यूशन से पहले, लोकसभा के डिसॉल्यूशन से पहले ज्वाइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट था दोनों हाउसेस के बीच में, तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा, फिर वो ज्वाइंट सिटिंग होगी और उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। लोकसभा ने अभी पास ही नहीं किया और पेंडिंग है राज्यसभा में, मतलब लोकसभा के पास बिल पहुंचा ही नहीं है अभी, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और प्रेसिडेंट का एसेंट पेंडिंग है, प्रेसिडेंट की दस्तखत पेंडिंग है, तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा, बिल वैलिड रहेगा, प्रेसिडेंट की दस्तखत हो जाएंगे, वो इफेक्टिव हो जाएगा। लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन हाउस, दोनों हाउस के रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया वापस। इस केस में भी बिल लैप्स नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा, और जब नई लोकसभा बनेगी तो फिर उसके बाद वो रिकंसिडर करेगी और फिर उसके बाद उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो सच बिल डज नॉट लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, वो लैप्स नहीं होगा।
अगर लोकसभा में बिल पेंडिंग है, वो लोकसभा के रिजॉल्व होने से खत्म, लैप्स कर जाएगा। अगर a bill having been passed by the House of People, लोकसभा, is pending in Council of State, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, ये भी बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।